नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता। मेरे साथ मौजूद है जाने माने ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। आज हम हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी की कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं। आखिरकार 2021 उनकी राजनीति में, उनकी ज़िंदगी में क्या बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है। जी हाँ, मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री। हालांकि 2014 में उन्होंने वहाँ कमल खिलाया। 2019 में भले ही वो बहुमत से चूक गए थे, लेकिन जैसे तैसे दुष्यंत चौटाला के साथ बीजेपी ने हाथ मिलाकर आखिरकार हरियाणा में फिर से अपनी सत्ता की वापसी करवा दी। और अब देखें ना, फिलहाल अगर आज की तारीख में देखा जाए तो किसान आंदोलन को लेकर मनोहर लाल खट्टर जी की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। और ऐसे में नव वर्ष 2021 इनके लिए कैसा रहेगा, इसी को लेकर आज हम जानेंगे मयंक जी से। जी मयंक जी, सबसे पहले नव वर्ष को लेकर इनके बदलते ग्रह नक्षत्र क्या कुछ बोल रहे हैं? देखिए, इस समय अगर खट्टर जी की कुंडली पर नजर डालें तो कर्क लगन की कुंडली है इनकी। चतुर्थ भाव में शनि है, छठे भाव में राहु और मंगल का योग है जी। सातवां आठवां नवा भाव खाली है। दशम भाव में इनके सूर्य उच्च के बैठे हैं और बुध है जी। और 11वें भाव में शुक्र और चंद्रमा का बहुत सुंदर राजयोग है। और 12वें भाव में गुरु और केतु की इनकी स्थिति है। सेकंड हाउस, थर्ड हाउस और फिफ्थ हाउस बिल्कुल कुंडली में खाली है, लगन भी खाली है। तो जिस तरह की इनकी ग्रह स्थिति चल रही है, उसकी कुंडली के हिसाब से हम देख रहे हैं कि आजकल जैसे कुछ परेशानियों का दौर इनके ऊपर आ रहा है या कुछ आ रहा है, तो सितारे भी इनको इस समय इसी ओर इंगित कर रहे हैं। चंद्रमा में इनको अंतर्दशा, बुध में चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है। और गोचर की स्थिति इनकी कुछ इस तरह की है कि बृहस्पति के कारण इनको बड़ा परेशानियों का सामना करना पड़ा पिछले कुछ समय में। लेकिन जो सितारे बता रहे हैं आने वाले समय में बहुत जल्द ही इनको परेशानियों से मुक्ति भी मिलने वाली है। सितारे इनके इस तरह के कहते हुए नजर आ रहे हैं। मैं जब ये जानना चाहती हूँ कि 2014 में इन्होंने वहाँ कमल खिलाया, लेकिन 2019 में ये बहुमत से चूके, लेकिन फिर भी बीजेपी ने इन पे दोबारा भरोसा किया और इन्हें ही मुख्यमंत्री पद दिया। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ, बीजेपी का इन पर दोबारा भरोसा करना, मोदी सरकार से जो इनकी एक ट्यूनिंग है बीजेपी नेताओं के साथ, मोदी जी के साथ, इसके पीछे के ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं? क्योंकि संघ से भी ये आते हैं। जी बिल्कुल। देखिए, इनका जो है सूर्य उच्च का 10वें भाव में बैठा है और इस उच्च के सूर्य के कारण ही इनको मुख्यमंत्री पद की पदवी हासिल हुई है। क्योंकि सूर्य जब भी 10वें भाव में उच्च का होता है तो व्यक्ति को समाज में उच्च पद की प्राप्ति भी होती है जी। और ये उच्च पद या तो आप IAS IPS बनते हैं, या मेजर कर्नल बनते हैं, या बहुत बड़े खिलाड़ी बन सकते हैं, या बहुत बड़े अभिनेता या बहुत बड़े राजनेता बन सकते हैं। तो इसलिए सूर्य के कारण, क्योंकि सूर्य सत्ता का कारक भी माना जाता है जी। और 10वें भाव में उच्च के सूर्य होने के कारण इनको राजनीति में शिखर पर जाने का मौका मिला। और कहीं ना कहीं जिस समय 2014 में चुनाव हुए थे, बीजेपी जीती थी, तो उससे पहले बीजेपी ने वहाँ पर कोई भी कैंडिडेट नहीं खड़ा किया था। अचानक से मनोहर लाल खट्टर जी का नाम सामने आया है, जो करनाल से विधायक हैं, ये करनाल के हैं। और अचानक से इनका नाम सुर्खियों में आया, तो वो सूर्य के कारण ही था जो इनको अचानक से सुर्खियों में आए और इनको मुख्यमंत्री पद की पदवी मिली। साथ में बुध भी आ गया है, तो बुध के कारण सूर्य और बुध की युति के कारण बुधादित्य योग बना। अब देखिए, इनका भी खेल वही है। राजनीति के लिए शनि को देखा जाता है, शनि भी उच्च के होके बैठे हैं जी। उच्च का शनि अगर व्यक्ति की कुंडली में केंद्र में होता है तो समझ लीजिए कि उच्च पद और शिखर पे जाना तय है। और उच्च का शुक्र इनके जनता के भाव में है, जिसकी पंचम भाव पर दृष्टि पड़ रही है और पंचम भाव पर चंद्रमा की भी दृष्टि है। तो इस तरह से ये कहा जा सकता है कि राजनीति में आने के प्रबल योग इनकी कुंडली में बने हुए थे। जैसे हमने गडकरी जी की कुंडली में भी बताया था और योगी जी की कुंडली में कि इनकी कुंडली में भी 12वें भाव में केतु बैठा हुआ है, लेकिन गुरु के साथ है। इसका मतलब ये है कि ऐसा व्यक्ति जनता के लिए हमेशा काम करने के लिए तत्पर रहता है। संघ से जुड़े ये, और संघ से जुड़ के इन्होंने संगठन को मजबूत भी किया, वहाँ जनता के लिए काम भी किया और अब भी जनता के लिए काम करने के लिए हमेशा प्रयासरत ये रहते हैं। लेकिन हाल फिलहाल में जितनी परेशानियां इन्होंने झेली सत्ता को लेकर, और अब देखिए ना, सबसे बड़ी जो इनके सामने बड़ी चुनौती वो है किसान आंदोलन। हालांकि अभी इनका जो बयान भी आया कि 1-2 दिन में ये आंदोलन थोड़ा बहुत इसका
रास्ता निकल जाएगा, समस्या जो है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि किसान आंदोलन को लेकर 2 हफ्तों से भी ज़्यादा का वक्त हो गया है और इसमें हरियाणा के किसानों का भी काफ़ी प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। क्या लगता है कैसे इस समस्या से ये अपने राज्य को निकाल पाएंगे, सरकार को निकाल पाएंगे? देखिए, अभी आप देखेंगे इस समय जो गोचर की स्थिति चल रही है, शनि की स्थिति इनके लिए बहुत बेहतरीन है जी, और शनि के साथ साथ बुध की स्थिति बहुत अच्छी है, क्योंकि बड़े ग्रह में अगर हम देखें तो शनि, राहु, केतु ये दोनों इनके लिए बहुत शुभ होके बैठे हुए हैं और बृहस्पति भी इनके सप्तम भाव में शनि के साथ यहाँ आ गए हैं। देखिए, अगर ग्रह स्थिति की बात करें तो 1 माह के अंदर अंदर ये स्थिति वहाँ की सुलझ जाएगी और किसानों का जो मुद्दा है ये सरकार बातचीत करके कुछ भी करके मामले को सुलझा सकती है जी। तो उसके बाद का समय इनके लिए फिर काफ़ी बेहतर रहेगा। कोई बड़ी परेशानी आने वाले समय में इनकी कुंडली के हिसाब से नहीं नजर आ रही है। इनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा नए साल में? हाँ, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये समय इनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि वृषभ राशि है और इनको इस समय चंद्र की अंतर्दशा है, तो स्वास्थ्य इनका बहुत अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य में कोई बड़ी परेशानी, कोई ऐसी समस्या नज़र नहीं आ रही है। किसी तरह की कोई गंभीर बीमारी होने का कोई भी योग नहीं है। मयंक जी, आपने इनकी कुंडली का पूरी तरह एनालिसिस किया है, क्या लगता है 2021 में इन्हें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, किस ग्रह नक्षत्र के चलते इन्हें परेशानियां आ सकती जो आपको लगता है? देखिए, 2021 में विपक्ष इनके ऊपर हावी होने का प्रयास कर सकता है और कुछ ऐसा समय रहेगा जिस समय इनको बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। जैसे मई से लेके अगस्त का समय इनको बड़ा सावधानी से बिताना चाहिए। उस समय विपक्ष के हमले इनके ऊपर हावी रहेंगे, उस समय इनको अपनी सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए। उसके अलावा कोई ऐसी बड़ी परेशानी इनकी कुंडली में नहीं नज़र आ रही है। चलिए, तो ये थे हमारे साथ मयंक जी, जिनसे हमने जाना कि भाई आखिरकार नव वर्ष 2021 हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है और जो इस वक्त जो किसान आंदोलन को लेकर जो समस्या बनी हुई है उनके सामने, आखिरकार ये कितने दिनों तक रहेगी और कैसे इसका निपटारा वो कर सकेंगी। तो मैं अपने दर्शकों को हमेशा ये बात बताती हूँ कि आपको हमारे कार्यक्रम कैसे लगते हैं, खासकर राशि परिवर्तन से लेकर नेताओं की कुंडली का जब हम विश्लेषण आप लोगों के लिए लेकर आते हैं, फिर चाहे हमारा वो मासिक राशिफल हो, वार्षिक राशिफल हो, मूलांक हो, हमारे धर्म ज्ञान पे जितने भी एस्ट्रोलॉजी से संबंधित जितने भी कार्यक्रम हैं आपको कैसे लगते हैं प्लीज़ बताइए, क्योंकि आपका एप्रिसिएशन हमारे लिए बहुत मैटर करता है। हमारे कार्यक्रम से संबंधित आपके सजेशंस हमारे लिए बहुत मैटर करते हैं। आप हमारे कार्यक्रमों को लेकर क्या सोचते हैं, आपके कमेंट्स, ये तमाम चीज़ें हमारे लिए बहुत मैटर करती है, क्योंकि देखिए ना, हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा मोटिवेशन जो हमारी चीज़ होती है वो आपकी प्रेज़ होती है। और नववर्ष की आपको भी ढेरों शुभकामनाएं 2021 को लेकर। इसके अलावा अगर आपको अपनी कुंडली दिखानी है नववर्ष को लेकर, घर में, ऑफिस में कुछ चेंजेस कर रहे हैं वास्तु से संबंधित और उसके बारे में कुछ जानना है, तो स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर के ज़रिए, मयंक जी का ये व्हाट्सएप नंबर है। और यहाँ पे मयंक जी ने हमेशा मेरे को बोला भी है कि हम अपने दर्शकों को बता दें कि कई बार वो मयंक जी को कॉल करते हैं, वो कभी उठा नहीं पाते अपने बिजी शेड्यूल के वजह से, तो आप उन्हें व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, आपको तुरंत रिप्लाई आएगा। बिल्कुल। इसी के साथ मुझे और मयंक शर्मा जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।